हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंचती रहे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी का पराठा बनाने की रेसिपी। और इसको बनाने का तरीका सबका अलग होता है। मैं जिस तरीके से मेथी का पराठा बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज की आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं इसे किस तरह सुपर हेल्दी तरीके से बनाती हूँ। और बनाने में तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जब इस तरीके से मेथी का इस्तेमाल हम करेंगे तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन सी वेजिटेबल खा रहे हैं। और बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं, खाने में भी बहुत मज़े के होते हैं और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए मेथी के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मेथी चाहिए होगी। मेथी के 2 बंच मैंने लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लेंगे। इसके अंदर अगर मिट्टी या कोई भी चीज़ होगी तो वो साफ़ हो जाएगी और खुले पानी से वॉश करना है मेथी को। और मैं जो मेथी इस्तेमाल कर रही हूँ इसके पत्ते बड़े साइज़ के हैं तो इसको काटना पड़ेगा। छोटे साइज़ के पत्तों वाली मेथी भी मिलती है, उसके अगर पत्ते ना भी काटें तो ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी पत्ते काफ़ी बड़े हैं तो इसको काटना पड़ेगा। और मेथी को इस्तेमाल करने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते तो मेथी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मेथी ना सिर्फ हमारे खाने के जायके को बढ़ाती है बल्कि मेथी में विटामिन सी, पोटाशियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मेथी का इस्तेमाल हमारी स्किन और बालों के लिए, जिस्म में जोड़ों के दर्द के लिए और वज़न को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और शुगर के मरीज़ों को मेथी के बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो मेथी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और मेथी के पत्तों को डंडियों से अलग कर लेंगे और मेथी के पत्तों की कटिंग कर लेंगे। और मेथी की हमने बारीक अच्छी सी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर मुझे जितनी मेथी चाहिए होगी वो मैं रख लूँगी और बाकी मेथी को मैं जिप लॉक फ्रीज़र बैग में डालकर फ्रीज़ कर दूँगी। और जब मुझे चाहिए होगी और इसकी ज़रूरत होगी इस्तेमाल करने की तो मैं इसको आराम से निकाल के इस्तेमाल कर सकती हूँ। और अब हम मेथी के पराठे बनाने के लिए इसका आटा तैयार करेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे 3 कप गंदम का आटा और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बार्ले फ्लोर जौ का आटा 1/2 कप। और इसी के साथ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसन बहुत अच्छा जायका बनाएगा पराठे का, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसको हम कूट लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और 1 छोटे साइज़ की कटी हुई प्याज और 8 से 10 कटी हुई सब्ज़ मिर्च। और अब हम इसमें 1/2 चॉप की हुई सुरख मिर्च डालेंगे। इस मिर्च में तेज़ी बिल्कुल भी नहीं होती, बस इसका इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आप मेथी डालने लगे तो पहले आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर मेथी डालेंगे। अगर मेथी डालने के बाद आप मिक्स करेंगे तो नमक कई हिस्सों में ज़्यादा हो जाता है और कहीं थोड़ा रह जाता है, इसलिए पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर आपने इसमें मेथी डालनी है। और इसमें डालेंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया। और अब हम इसमें डालेंगे मेथी और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं पानी मैंने अभी तक नहीं डाला है, पहले मेथी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। मेथी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जब भी आप मेथी के पराठे बनाने के लिए आटा गूंथें तो आप हमेशा ध्यान रखें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो जो आटा है वो आपका पतला हो सकता है, तो आपको पराठे बनाते वक्त मुश्किल होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके जितना आपको चाहिए उतना डालें और आटा गूंदें। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। और अब हमारा आटा तैयार हो चुका है और अब हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे।
और अब आटे को 15 मिनट का रेस्ट मिल गया, इसको फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। जितने साइज़ के पराठे तैयार करने आपने उसी साइज़ का आप पेड़ा बना लें। और अब हम पराठा बनाने के लिए रोटी बेलेंगे और दरमियान में ऑयल लगाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह से बहुत मज़े के बालदार से पराठे बनते हैं, तो आप इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा। और अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और पैन इसके ऊपर रखेंगे जिस पे हम पराठे बनाएंगे। और सबका पराठे बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब हम गोल मेथी वाले पराठे बना रहे हैं। आप चाहें तो तिकोने, चौकोर और डिफरेंट शेप के आप बना सकते हैं। जो शेप आपको पसंद है आप उसी तरह के पराठे बना सकते हैं। और अब हम इस पैन पर पराठा डाल देते हैं और इस पर लगाने के लिए हम देसी घी यूज़ करेंगे और एक साइड से इसको पकने देंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपने फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, लो फ्लेम पर एक साइड से पकाएंगे ताकि हमारा बेसन और मेथी जो भी चीज़ें इसमें डाली हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। हल्का सा कलर चेंज होने पर हम इस पराठे की साइड चेंज कर देंगे और देसी घी लगाएंगे। आप ऑयल भी लगा सकती हैं, बट देसी घी लगाने से पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। घी लगाने के बाद हमें इसे थोड़ा सा पकने देंगे। हमारा पराठा दोनों साइड से अच्छी तरह से पक गया है और देसी घी भी हमने दोनों साइड पर लगाया और देखें कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। और अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है, आप आराम से खा सकते हैं इसको। और इसी मेथड से आप सारे पराठे तैयार कर लें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत से लोग मेथी के पराठे खाना बहुत पसंद करते हैं, सिंपल भी हैं, टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। जितना मर्ज़ी बर्गर, पिज़्ज़ा आप खाएँ, पर पराठे खाने का मज़ा ही अलग है। और मेथी के पराठों की तो खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है, तो ज़रूर बनाइएगा। ये पराठे आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर अचार के साथ आप इनको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।